कहानी का नाम गुमनाम है कोई। एक कलाकार की दुनिया। सिद्धार्थ एक मशहूर पेंटर है, लेकिन उसके जीवन में एक खालीपन है जिसे वह अपने आज से भरने की कोशिश करता है। वह रंगों से खेलता है लेकिन खुद को अधूरा महसूस करता है। उसकी गर्लफ्रेंड शालिनी उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन सिद्धार्थ का मन अक्सर खोया रहता है। शालिनी के अलावा सिद्धार्थ की लाइफ में और कोई नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ की मम्मी एक कॉल गर्ल थी जो सिद्धार्थ को छोड़कर चली गई थी। सिद्धार्थ अपनी लाइफ में अकेला है। एक दिन एग्जीबिशन में उसकी मुलाकात नैना नाम की लड़की से होती है। एग्जीबिशन और एक अनजान मुलाकात। सिद्धार्थ की एग्जीबिशन में कई लोग आते हैं। हर कोई उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करता है। वहाँ नैना नाम की एक लड़की उससे टकराती है जो उसकी आर्ट की बहुत बड़ी फ़ैन है। नैना उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन सिद्धार्थ मना कर देता है। तभी उसका फ़ोन बजता है और वह बात करने के लिए होटल के बैकयार्ड में चला जाता है। पहले तो सिद्धार्थ खुद को रोकता है, लेकिन फिर दोनों करीब आ जाते हैं और रात एक होटल के कमरे में ख़त्म होती है। लेकिन उसी समय शालिनी वहां आ जाती है और उन्हें साथ देखकर बिना कुछ कहे चली जाती है। पछतावा और नई शुरुआत। सिद्धार्थ शालिनी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह गायब हो जाती है। उसका दोस्त रमन उसे हिल स्टेशन घूमने की सलाह देता है ताकि वह सब कुछ भूल सके। हिल स्टेशन पहुंचते ही उसकी कार से एक लड़की टकरा जाती है। लड़की बेहोश होती है और सिद्धार्थ उसे अपने गेस्ट हाउस ले जाता है। जब लड़की होश में आती है तो वह अपना नाम शीतल बताती है। शीतल बहुत अजीब होती है। उसकी आंखों में अजीब सा गहरापन होता है। उसके आने के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसकी उपस्थिति में अक्सर चीज़ें अपने आप हिलने लगती हैं। धीरे धीरे सिद्धार्थ और शीतल करीब आने लगते हैं। वह उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करती है और कहती है कि वह हमेशा उसकी आर्ट की दीवानी रही है। सच्चाई का खुलासा। शालिनी सिद्धार्थ को ढूंढते हुए हिल स्टेशन आती है। जैसे ही वह शीतल को देखती है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। घर के नौकर से उसे पता चलता है कि शीतल की एग्जीबिशन में आने के दौरान सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब शालिनी को यकीन हो जाता है कि शीतल कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है। वह सिद्धार्थ को बताती है, शीतल एक आत्मा है, तुम्हें तय करना होगा कि तुम उसके साथ रहोगे या मेरे साथ। अगले दिन शीतल खुद सिद्धार्थ को सच्चाई बताती है। वह कहती है कि वह मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी भटक रही है क्योंकि उसकी आखिरी ख्वाहिश अधूरी थी, सिद्धार्थ की एक पेंटिंग खरीदने की। सिद्धार्थ अंदर से टूट जाता है। वह कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन एक इंसान और आत्मा का मिलन मुमकिन नहीं। ये सुनकर शीतल की आत्मा गायब हो जाती है। एक और बिछड़न। सिद्धार्थ और शालिनी वापस मुंबई जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में सिद्धार्थ का ध्यान भटक जाता है और उनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है। दोनों कोमा में चले जाते हैं। 15 दिन बाद जब वे होश में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक लड़की ने बिना खाए पिए उनकी देखभाल की थी। सिद्धार्थ समझ जाता है कि वह शीतल ही थी। अब वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। तब सिद्धार्थ कहता है, तुम ऐसे नहीं मिल सकती, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कैसे मिलोगी। वह अपनी कार लेकर खाई में कूद जाता है। नीचे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और वह शीतल की आत्मा को देख पाता है। वह खुश हो जाता है कि अब वे हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। लेकिन तभी उसकी मृतदेह को अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। शीतल कहती है, तुम्हारा समय अभी नहीं आया, तुम्हें जीना होगा। सिद्धार्थ कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। शीतल उसे धक्का देती है और जोर से चिल्लाती है, जियो। सिद्धार्थ। अस्पताल में डॉक्टर उसके सीने पर शॉक देते हैं। अचानक उसकी सांसें वापस आ जाती हैं। वह धीरे धीरे आंखें खोलता है। अब वह जिंदा तो है, लेकिन अंदर से मर चुका है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंततः अधूरी मोहब्बत। सिद्धार्थ अब फिर से पेंटिंग बनाने लगा है, लेकिन उसकी हर पेंटिंग में अब सिर्फ एक चेहरा होता है, शीतल का। वह जानता है कि उसका प्यार अमर रहेगा, लेकिन हमेशा गुमनाम ही रहेगा।